गाइस हम लोग बोलने वाले हैं, एक ऐसे करने वाले हैं, बड़ा महत्वपूर्ण ऐसे है प्रदूषण की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, है ना। एक महत्वपूर्ण ऐसे है, बड़ा ध्यान सुनो बेटा, ध्यान सुनो अपना। प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण की क्या समस्या होगा। अब मेजर प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इस तरह से होगा ना। तो प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन एक ऐसे है, उसे हम लोग करने वाले हैं, तो समझते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी समस्या होती है तो मतलब कोई ऐसे होता है तो इंट्रोडक्शन डालते, पता है आपको, आप इंट्रोडक्शन लिख लो, ठीक है। तो उसमें लिखेंगे सबसे पहले वही सेम चीज़, देर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन अवर कंट्री, देर आर मैनी प्रॉब्लम्स इन अवर कंट्री, हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन इज वन ऑफ देम, जो प्रदूषण समस्या है उनमें से एक है। इट इज़ ए बर्निंग प्रॉब्लम, ये एक ज्वलन समस्या है। द मैन हैज़ इंटरफेयर्ड टू मच विद नेचर, आदमी ने प्रकृति के साथ बहुत अधिक हस्तक्षेप किया है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द होल इन्वायरमेंट हैज़ बिकम पॉल्यूटेड, सारा जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, प्रदूषित हो गया है। इन ऑल सॉर्ट ऑफ लाइफ्स हैव टू सफ़र बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन, हर प्रकार की लाइफ को पॉल्यूशन की वजह से पीड़ित होना पड़ता है। इतना इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक। इसके बाद में दूसरा आप लोग हिंट डालते हैं, काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन, इसके कारण क्या है, मतलब प्रकार कितने हैं, पॉल्यूशन के कितने प्रकार हैं। तो पॉल्यूशन को मुख्यतः, मतलब प्रदूषण को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, मतलब प्रदूषण के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, है ना। फर्स्ट एयर पॉल्यूशन, मतलब वायु प्रदूषण। सेकेंड वाटर पॉल्यूशन, जल प्रदूषण। थर्ड नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। हो गया। अब क्या करना है, हेडिंग डालनी है आपको, पहले हेडिंग डालनी है आप एयर पॉल्यूशन, ठीक। एयर पॉल्यूशन मतलब वायु प्रदूषण, तो इसमें बोलना है एयर पॉल्यूशन इज मेनली कास्ड बाय द स्मोक दैट कम्स फ्रॉम मोटर बाइक्स, चिमनी, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज। जो वायु प्रदूषण होता है ये मुख्यतः धुएं की वजह से होता है। धुआं कहाँ से आता है, चिमनी से आता है, फैक्ट्रियों से आता है, तो धंधों से आता है, भट्टा से आता है, कारों से आता है ना, ये इस तरह से होता है। तो आप कर लो, एयर पॉल्यूशन is mainly caused by the smoke that comes from factories, industries, chimneys, motorbikes, etc. It is very harmful to our health. ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक हानिकारक होता है। It causes many disease, ये कई बीमारियों का कारण बनता है, such as asthma, cancer and many more. अस्थमा, कैंसर, बहुत सारी बीमारियाँ होगी ना, ये सबका कफ हो गया, ये सबका कारण बनता है, ठीक है। इतना हो जाएगा। सेकेंड हिंट डालें आप लोग, वाटर पॉल्यूशन, इसकी हो जाएगी जल प्रदूषण। यू नो, व्हेन टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स एंड पार्टिकुलेट मैटर्स, व्हेन टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स एंड पार्टिकुलेट मैटर्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन रिवर्स, सीज, ओशंस, कैनाल्स, जब विषैले पदार्थ या कणिका तत्व पानी में मिलाए जाते हैं। पानी किसमें, नदी हो गई, समुद्र हो गया, सागर हो गया, तालाब हो गए, नहर होगी, इन सब में जब विषैले प्रदूषक मिलाए जाते हैं, देन वाटर पॉल्यूशन अकर्स, तो जल प्रदूषण होता है। इट इज़ वेरी हार्मफुल टू अवर हेल्थ, ये भी हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। इट काजेस मैनी डिजीजेस, ये बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है, सच एज डायरिया, टाइफॉइड, मैनी मोर, ठीक। और थर्ड हेडिंग इज नॉइज पॉल्यूशन, इसी हेडिंग डालें आप नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण। यू नो, नॉइज पॉल्यूशन इज कास्ड बाय द नॉइज दैट कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज, लाउड स्पीकर्स, डीजे, कार्स, प्लेन्स, मोटर बाइक्स, इंडस्ट्रीज, हॉर्न्स। जो वायु प्रदूषण है मुख्यतः ये शोर से होता है, और शोर कहाँ से आता है, धंधों से आता है, बाइक से आता है, हॉर्न से आता है, डीजे से आता है, लाउड स्पीकर से आता है, ये सारा कारण बनता है ध्वनि प्रदूषण का। इट इज़ वेरी डेंजरस टू अवर लाइफ, ये हमारी लाइफ के लिए बड़ा ही खतरनाक होता है। बस इतना कर दिया आपने। अब लास्ट एंड डालने हैं आप लोग कंक्लूजन क्या हो जाएगा। यू नो, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन हैज़ बिकम अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन अवर कंट्री, ये जो समस्या है पॉल्यूशन की हमारे देश में बड़ा ही सीरियस बन चुकी है। इट इज़ ए ग्लोबल प्रॉब्लम, ये एक वैश्विक समस्या है। सो इट नीड्स अ ग्लोबल अप्रोच, और यू कैन से इट नीड्स अ कलेक्टिव अप्रोच टू एंड इट, तो इसे समाप्त करने के लिए एक सामूहिक प्रयास की जरूरत है। अवर गवर्नमेंट शुड मेक
स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रोटेक्ट अवर इन्वायरमेंट। हमारी सरकार को पर्यावरण बचाने के लिए कठिन सख्त कानून बनाने चाहिए, है ना। एंड गवर्नमेंट शुड टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस द पर्सन्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन। हमारी सरकार को उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए जो किसी भी प्रकार के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है। इफ़ दिस प्रॉब्लम इज नॉट कंट्रोल्ड, अगर इस प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, आवर कंट्री कैन नॉट बिकम अ डेवलप्ड कंट्री। हमारा जो कंट्री है एक विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। दैट्स इट, बस ठीक करो।